गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्किल बुक पर। और आज जो है हम यहाँ पर लाइव आने का यही हमारा मकसद है कि आप लोगों को एक हम बढ़िया अनाउंसमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो स्किल बुक कोचिंग क्लासेस हमने एक चैनल जो है वो जनरेट किया है, ठीक है, जिसपे हम कोचिंग वाले जो बच्चे हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमने स्किल बुक कोचिंग क्लासेस के लिए एक नया चैनल जनरेट किया है जिसपे हम लाइव क्लास चलाएंगे। जब तक वहाँ लाइव क्लास नहीं होंगी, जब तक वहाँ पर 1,000 हमारे सब्सक्राइबर नहीं होते। और इसके लिए हमने जो है उस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। तो जब तक लाइव यहीं होंगी तब तक वहाँ 1,000 सब्सक्राइबर प्लस नहीं होते। तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे स्किल बुक चैनल से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें और हमारी कोचिंग क्लासेस का फ्री में फ़ायदा उठाइए। कोई आपसे हम पेमेंट नहीं लेंगे, ना ही हम आपसे किसी प्रकार के लिए ये कहेंगे कि भाई आप इस लिंक पे जाइए पेमेंट कर दीजिए या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्री क्लासेस होंगी आपके लिए। और मेरा नाम है नगेंद्र। मैं पढ़ाऊँगा आपको एसएससी, सीजीएल, रेलवे, सीडीएस और कंपटीशन एग्जाम्स में जो भी जहाँ भी मैथ पूछा जाता है, और मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो उसका सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस है क्या। जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यही होता है कि हमें सिलेबस का पता होना चाहिए। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जो मैथ कंपटीशन में आता है, जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसका सिलेबस होता क्या है और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक डीएसएसबी, एसएससी, रेलवे और सीडीएस, दिल्ली पुलिस एंड एक्सेट्रा जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट्स के और सेंट्रल लेवल्स, जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, अपना एक ऑटोनमस बॉडी होती है वो अलग से कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, तो वो सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या सिलेबस है और क्या हम आज देखिए मैथमेटिक्स, मैथ का सिलेबस क्या है। मैथ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थमेटिक, ठीक है भाई, पहला है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या है, पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। और दूसरा इस नंबर सिस्टम में है क्या, नंबर सिस्टम में एक्चुअली में वो जो हम डेली लाइफ में अपनी यूज करते हैं नंबर्स, उनका एक सिस्टम क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाइए, इससे अगला चैप्टर है हमारा एचसीएफ एलसीएम, जिसका मतलब होता है लो कॉमन मल्टीपल और हाई कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम जो है इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं डीएसएसबी वगैरह या दिल्ली पुलिस वगैरह में, एसएससी में इक्का दुक्का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो पूछा जाता है तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार हमारे साथ सीखते रहें। अगला है हमारा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। आजकल जो है टीसीएस जब से एग्जाम लेने लगा है तो सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाल रहे हैं वो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो और एग्जाम ओपन करते हो, जब आपका स्टार्ट होता है तो पहला ही क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि कुछ ट्रिक्स होती हैं और जो बच्चे अच्छे से ट्रिक्स को जानते हैं वो उसको इजीली सोल्व कर लेते हैं, और जो बच्चे कॉन्सेप्ट से और अदर वे से वो जाते हैं तो वो काफ़ी सारा टाइम उसमें कंज्यूम कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन को, काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है सारी चीज़ हम सिखाएंगे। सर्ट्स इंडिसेस, घातांक और करनी। देखिए घातांक करनी आपने देखा होगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं और वो काफ़ी सारी एग्जाम्स में पूछे जाए, एसएससी, सीजीएल, मेंस, प्री में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हम ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला हमारा है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि जब आप परसेंटेज अर्थमेटिक में करते हो तो आपका 60 से 70% जो है वो कवर हो जाता है अर्थमेटिक, क्योंकि अब देखिए प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, सीआई है, एसआई है, ये सारा का सारा परसेंटेज बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप अगर परसेंटेज को इजीली समझोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स आपको इजीली समझ आ जाएंगे। और मैं आपको यही बता दूं कि जहां जो भी हम चैप्टर करेंगे उसको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार की टाइप हम छोड़ने वाले नहीं है, यहाँ सारा सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर रेशो प्रपोर्शन आ जाइए, ठीक है। उससे अगला है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस आपने देखा होगा,
ठीक है, कि हम कोई चीज खरीदते हैं फिर उसको उससे अधिक दाम पर बेचते हैं तो लाभ होता है, कम दाम पे बेचते तो हानि होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। फिर डिस्काउंट है हमारा, आपको डिस्काउंट मिलता होगा जब आप कोई चीज लेने जाते होगे मार्केट से। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन है, ठीक है, जैसे नमक में चीनी, नमक और चीनी का घोल पानी में मिला देते हैं, कितना रेशो है, स्प्रिट का घोल है, एक्सेट्रा, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे हम यहाँ पर करेंगे। फिर आ जाइए साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं सरल ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप किसी से उधार लेते हो तो वो आपसे एक इंटरेस्ट वसूलता है, मंथली, ईयरली, ठीक है, और डेज के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप सारे प्रकार के टाइप्स हम सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे। इसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज वो होता है जो ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कि जो हमारा पहले ईयर का जो ब्याज होता है, फिर दूसरे ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, वो साधारण ब्याज ऐसे जुड़ता जाता है, और उस पे उसको एक अमाउंट जो हमारा प्रिंसिपल बनता है, फर्स्ट ईयर का मान लीजिए हमने क्या ब्याज जोड़ा, फिर उसको हमने क्या एक प्रिंसिपल जनरेट होगा, उस प्रिंसिपल पे जो ब्याज लगेगा उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो अच्छे से आपको बताऊंगा, बहुत इजीली समझाऊंगा, आप एक एक चीज एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आ जाइए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इज ए बेस्ट चैप्टर ऑफ द अर्थमेटिक, ठीक है। 3 या 4 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, और डीएसएसबी में भी एक का दुक्का क्वेश्चन आपको हर जगह मिलता है, रेलवे में तो 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन चैप्टर है, तो इजीली हो जाएगा। जिसने एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से समझा वो टाइम एंड वर्क को बहुत इजीली कर लेगा, ठीक है। सेम बेस्ड क्वेश्चन, इसको बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं पाइप और टंकी, या नल और टंकी भी बोल दीजिए, ठीक है, टंकी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पाइप सिस्टम इंग्लिश में, और ये टाइम एंड वर्क जिस प्रकार से है उसी प्रकार से सेम इसका कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल सेम। जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से समझा, एचसीएफ एलसीएम अच्छे से समझा, तो वो इन दोनों चैप्टर्स को बहुत इजीली कर लेगा, ठीक है। अब देखिए अगला चैप्टर है हमारा, हम टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब आप कोई भी ट्रैवल करते हो, बाई बस, बाई फुट, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, तो आप जिस प्रकार से भी आप कहीं ट्रैवल करते हो उसकी डिस्टेंस, उसकी स्पीड वगैरह जो निकालते हैं हम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, इसका क्या है, नाव व धारा, क्या है ये, नाव व धारा, ठीक है भाई। नाव और धारा हिंदी में इसको बोलते हैं। जब नाव और धारा, आप देखा होगा आपने, आप जब किसी भी आप जाते हो किसी राफ्टिंग वगैरह के लिए, तो जो पानी का भाव होता है उसकी तरफ जब राफ्टिंग होती है तो कितनी स्पीड से बोट जाती है, जब उसके अपोजिट जाते हैं तो उसकी जो स्पीड है बोट कम हो जाती है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। रेलगाड़ी, ट्रेन, ठीक है। देखिए ट्रेन जो है वो टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, वो अलग से एक छोटा सा चैप्टर है बना दिया, ठीक है, मैंने उसको अलग निकाल दिया, तो लेकिन है वो टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है, उसी में उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है भाई। साझेदारी क्या होती है, देखिए कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है तो हमारे पास जब अमाउंट या मनी की कमी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक दो पार्टनर को ढूंढते हैं, या अपने फ्रेंड से या मित्र से या किसी रिलेटिव से या बैंक से कहीं से हम लोन लेते हैं, या एक दो पार्टनर हम उसको बिजनेस फिर हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और डिपेंड करता है कि कौन कितना इन्वेस्ट करता है और किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, औसत, एवरेज, देखिए एवरेज क्या है, एक औसत। देखिए एवरेज में क्या होता है, मान लीजिए आप 5 फ्रेंड है और आप किसी मार्केट में गए और आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, सबने अलग अलग अपना पे किया, तो उन सभी का मिलाकर एक एवरेज औसत आपने कितना खर्च किया जब आप डिनर के लिए या लंच के लिए गए हो या ब्रेकफास्ट के लिए गए हो, या एक छोटी सी आउटिंग आपकी थी, तो कितना आपने उस पर स्पेंड किया, वो सभी का जो खर्च होता है उसको जोड़ के नंबर्स ऑफ द मेंबर्स से हम जब डिवाइड करते हैं तो एक एवरेज हमारा निकल के आता है। तो इसी तरीके से हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। अब देखिए एज का एक, देखिए आजकल क्या है ना, एज को रीजनिंग में भी पूछने लग गए हैं, ठीक है। तो एज में क्या है कि भाई आदमी होता है वो अब प्रेजेंट में कितना है, फ्यूचर में कितने साल का हो जाएगा, 10 साल पहले कितना था, शादी अब हो गई, एक बच्चा हो गया, बच्चे की उम्र क्या है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन 5 नंबर का आता है, ठीक है, मेंस में, प्री में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक टेबल दे देगा, ठीक है, या पाई चार्ट दे देगा, या आपको एक ऐसे करके दे देते हैं, ऐसे ऐसे करके दे देते हैं डायग्राम, ठीक है। तो इससे संबंधित सारे उसमें अलग अलग से डिपेंड होता है कि क्या आपसे शिक्षा के क्षेत्र में पूछ लेता है, ठीक है, या किसी अन्य क्षेत्र में पूछ लेता है, परसेंटेज। अब मैंने बताया था आपको कि जिसने परसेंटेज रेशो ये चीजें अच्छे से की ना, तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन उसको करने की मेरे ख्याल से इतनी है नहीं, लेकिन इसकी बहुत सारी मैं बताऊंगा आपको ट्रिक्स क्या होती हैं, तो इजीली इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एडवांस मैथ। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि जो बच्चे कोचिंग क्लास के लिए हमारे इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, लाइव हमारी क्लास चल रही है और देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक चैनल, मैंने अभी अनाउंसमेंट की थी क्लास शुरू करने से पहले कि भाई हमारा एक चैनल है स्किल बुक कोचिंग क्लासेस, और उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, तो आप वहां जाकर उसको सब्सक्राइब करें और औरों को भी शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी क्लासेस का वहाँ फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। और जो चैप्टर आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका PDF प्लस सैटरडे जो डाउट्स होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, वो सोल्यूशन का, उसका सोल्यूशन आपसे यहीं कराया जाएगा लाइव, ठीक है। तो आप हमसे लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं, डाउट सेशन में लाइव जुड़ सकते हैं, तो उसमें आप अपने डाउट्स लेके आइए, तो हम अच्छे से आपको यहाँ पे सोल्व कराएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई चैप्टर पढ़ा दिया और आपको PDF अवेलेबल करा दिया तो डाउट्स हैं तो वो डाउट्स ही बने रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, आपको डाउट्स भी हम बताएंगे। अगला है हमारा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में सबसे पहले आप ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, लाइन और कोण हम पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ने वाले हैं, बाइसेक्टर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये हम पढ़ने वाले हैं, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल हम पढ़ने वाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ने वाले, बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एंड मास पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, त्रिकोण त्रिभुजे की बात होती है, ठीक है। आइसोस्केल ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल भी है भाई एक, इसमें वो इसमें लिखना में शायद टाइप मिस हो गया हो। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, आयत और वर्ग हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाइए सर्कल, सर्कल पढ़ेंगे। देखिए मेंस में जो होता है ना, CGL मेंस या CHSL, MTS या DSSB, तो इसमें क्या है कि DSSB में ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अर्थमेटिक से ही आते हैं, हल्का फुल्का TCS कंडक्ट करा रहा है तो पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो बच्चे SSC, CGL या CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CGL मेंस में जो है ज्योमेट्री से 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, लगभग 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के 2 पार्ट है, 2D, इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल, इसमें पढ़ेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज आप लिख लीजिए, ठीक है, चतुर्भुज पढ़ेंगे, इसमें क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। वर्त हम पढ़ेंगे, सर्कल हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था, हम यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिख लिए पॉलीगन, पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए बहुभुज, बहुभुज, ठीक है, दोनों ही लिख लीजिए ताकि आप इजीली समझ सको, ठीक है। बहुभुज आप लिख लीजिए, पॉलीगन, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका जो पार्ट है वो है 3D, ठीक है भाई, 3D में जिसका 3 डायमेंशन उसकी 2 डायमेंशन। अब इसमें हम पढ़ेंगे घन क्षेत्र यानी घनाभ, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब होता है, बेलन मतलब होता है जो कोई भी ऐसी चीज जिसकी मतलब हाइट जो लंबाई होती है और गोल होती है, ठीक है। और शंकु आ जाइए, शंकु आपने देखा होगा ऐसे बनता है, ऐसे शंकु, ठीक है ना, इस प्रकार से झोपड़ी नुमा, ठीक है। तो इस प्रकार से शंकु हम पढ़ेंगे, उसका एरिया, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सारी की सारी हम पढ़ेंगे। स्फीयर, हेमिस्फीयर, गोलार्ध और अर्धगोलार्ध हम पढ़ने वाले हैं। फिर पिरामिड, पिरामिड हम पढ़ेंगे, और इसमें प्रिज्म और लिख लीजिए, ठीक है, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म भी आप लिख लीजिए, ठीक है, प्रिज्म हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो इसमें प्रिज्म का एरिया, हाइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट बता देता हूँ मैं। फिर आज ये ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, जिसने पढ़ा है या पहले पढ़ चुके हैं, तो हम एक बार यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। फिर आज ये एडवांस के सारे एडवांस के चैप्टर है, अलजेब्रा, बीजगणित, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर वगैरह, +2 AB, सारे जो फॉर्मूले होते हैं आप जो भी, वो सारे हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे। फिर कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया। एक और लिख लीजिए, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, छोटा सा, और इतनी शॉर्ट ट्रिक है ना। मान लीजिए आपने एक बार क्वेश्चन देखा और आप इन्हें 1 सेकंड में उठा दोगे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से इस पे ध्यान दिया जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऊंचाई, एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी व ऊंचाई, ठीक है, ठीक है, हाइट और डिस्टेंस, ठीक है, दूरी और ऊंचाई, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें भी ये साइन थीटा, कोस थीटा बेस्ड होता है, ठीक है, तो इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया है कि हम क्या पढ़ने वाले मैथमेटिक्स में, ठीक है। बाकी हम जब चैप्टर करेंगे तो वो तो होना होगा ही, ठीक है, चैप्टर वाइज जब आप जाएंगे। तो कल से हम जो है हमारी क्लास होगी 1 to 2:30, यानी कि 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक की 1.5 घंटे की रेगुलर क्लास रहेगी। और कल से हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। तो आपसे फिर से मैं एक बार यही अनुरोध करता हूँ कि आप जो है हमारे स्किल बुक कोचिंग क्लासेस पर जाकर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर जाइए और सब्सक्राइबर कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि जो हम स्किल बुक कोचिंग क्लासेस जो हमने चैनल शुरू किया है उसमें कितनी जल्दी हमारे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, जो कि हमारे फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो आपको प्रत्येक चैप्टर की PDF प्लस डाउट सेशन हम यहाँ पर चलाएंगे लाइव क्लासेस में। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बेटा हमारा जो न्यूज़ चैनल है कोचिंग क्लासेस के लिए, उसको तुम लोग सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज ITI के बाद जितना भी तुम्हारा फ्यूचर रिलेटेड कोर्स होता है, राइट, कि तुम्हें जो है CTI करना है, डिप्लोमा करना है या कोई भी चीज़ करनी है, राइट, तो उसमें तुम्हारा बेसिक मैथ, रीजनिंग और यही सब आता है, राइट। तो अभी इस चैनल पे जो है बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी अगर हम कोचिंग क्लासेस का भी इसी पर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते और उसका वॉच टाइम पूरा नहीं हो जाता, तब तक तो हम क्लासेस इसी पे चलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम क्लासेस उस पर डाइवर्ट कर देंगे। तो इसको स्पेशली हमने ITI के लिए बनाया है और वो फ्यूचर क्लासेस के लिए है कि ITI के बाद तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, है ना। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम भी तुमको देने होते हैं, तो इस पे भी हम रेगुलर क्लासेस चलाएंगे। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। क्योंकि इस वाले चैनल पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मैम ये ITI के लिए है या कोचिंग क्लासेस के लिए है, तो इसीलिए उसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक मैथ है, ये तुम्हारे जो है ना, ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सबका ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस रहता है, राइट। तो ऐसे ही अभी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, फिर हम रीजनिंग की भी करवाएंगे, इंग्लिश की भी करवाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे टीचर्स उस पर ऐड ऑन होते जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि जिसको सेपरेटली कोचिंग के लिए करना है तो वो क्लासेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो इवनिंग में अवेलेबल रहते हैं, तो भी ITI से इवनिंग में वापस आते हो, है ना। तो क्लासेस के लिए सेपरेट रूम्स और सेपरेट टीचर्स, तो इन सब चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए सेपरेट चैनल बनाया है, राइट। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये स्पेशली कोचिंग क्लासेस है, इसमें ITI से रिलेटेड डिस्कशन अभी तुम मत किया करो, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और ED की क्लास मैंने बोला ना कि आज होगी 7:30 या 7:45 के करीब ED की क्लास होगी। अभी WCS की क्लास होगी पहले, फिर तुम्हारी ED की क्लास होगी, ठीक है। टेंशन मत लो, एग्जाम में सारा पढ़ा देंगे तुम्हें आशीष सर। और किसी को कुछ पूछना है? फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, बोल तो रही हूँ, कल की ED की क्लास देखी भी है अनिल। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इस टाइम पे बच्चे बहुत पैनिक है कि ऑनलाइन स्टडी हुई थी, कैसे शीट बनाएंगे कैसे नहीं। तो मैंने तुम्हें 3-4 चीजें कई बार बोल चुकी हूँ कि हमारा जो है यहाँ पे ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, बच्चे आके यहाँ पे पढ़ते भी हैं। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, जिसका मैंने तुम्हें बहुत बारी एड्रेस भी बताया है कि हमारा एक दिल्ली में सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर,
जो है D6/54 रोहिणी में, रोहिणी दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन, यहाँ पे सॉरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तुम्हारी, और यहाँ पे आके बच्चे अपनी शीट्स लेके आ रहे हैं और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोला था। और दूसरी बात है, हमारी प्राइवेट ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं ईडी की प्राइवेटली, और जो बच्चे फ्री वाले हैं वो यूट्यूब पे ले रहे हैं। ठीक है, तो सबके लिए हम लोग टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं अभी WCS की होगी और उसके बाद तुम्हारी ईडी की होगी। ठीक है, हाँ रीजनिंग की क्लासेस भी होंगी, इंग्लिश की भी होंगी, सारा मैनेज करके चल रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है अभी के लिए। मैथ्स का नाम सुन के डर लगने वाली क्या बात है? भूपिंदर तुम कहाँ पर रहते हो? तुम्हारा रेजिडेंस कौन सी स्टेट से हो तुम लोग? भूपिंदर आप कौन सी स्टेट से हैं? मुझे रिप्लाई करो। स्टडी विद ऑनलाइन प्लेलिस्ट में डेली होती है, डेली। अभी जो है ईडी की क्लासेस डेली ही लगेगा। तुम्हारा 13 को एग्जाम है, सबको पता है। चैनल सब्सक्राइब करो। अच्छा, राजस्थान से हो तो तुम्हें कौन से ईयर का करना है क्लासेस? फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो? कुछ बताओगे तभी तो सॉल्यूशन हो पाएगा। जल्दी से बताओ बच्चे, बहुत सारा काम है। क्या क्वेरी है? फोन ही नहीं चल रहा। चलो मैं तुम्हारी कमेंट्स उधर देख लेती हूँ। हाँ, रीजनिंग की क्लासेस डेली होंगी। ठीक है, और अभी के लिए इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ये फ़ोन भी डेड हो चुका है, मैं कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। और मिशिका मैम आ गए होंगे, WCS की क्लास करते हैं। ठीक है, चलो बाय, और जो भी है कमेंट कर देना।